बच्चों एक्सरसाइज 4 हम लोग कर रहे थे 4.4। मैंने देखा यहाँ पे इसके बाद भी उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। इसके बीच में एक फॉर्मूला आया था a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखो मैंने सॉल्व किया a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया इंटू a प्लस बी कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेना बहुत आसान सा है, डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ लगा करके सॉल्व करेंगे आप तो देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, ये इक्वेशन आया था। तो याद रखो, बहुत ही आसान है याद करना। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब है, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब है। इसको याद करना बहुत ही सिंपल है, मैं बताता हूँ कैसे याद करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, तो एक काम करो a का क्यूब कर दो, b का क्यूब कर दो, प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर। एक बार a का स्क्वायर कर दिया, एक बार b का स्क्वायर कर दिया, बहुत सिंपल। ठीक है, याद रखो, बहुत काम का फार्मूला है ये, आगे भी काम करेगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें छोड़ो, इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 97 स्क्वायर को देखते हैं। देखो इन्होंने 97 का स्क्वायर लिया है, तो 97 स्क्वायर कर लो 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आप ऐसा कर लो, इसको लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर 10,000, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 1009 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 100 दैट इज़ 600। तो इसमें से 600 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9094, ये आपका आंसर हो गया। राइट, थोड़ा सा क्विक कर लो, केवल यहाँ पे देखो स्टेप्स भी आप फॉलो कर सकते हो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको आप फॉलो कर सकते हो। अब देखो 18 इंटू 29, 18 इंटू 29 कुछ भी समझ नहीं आ रहा ज़्यादा, तो 20 माइनस 2 कर दो और इसको कर दो 30 माइनस 1 कर देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं, तो इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करोगे 600 माइनस 20, 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 60 प्लस 2। सो आप देखिए कितना आएगा, 602 माइनस 80, सो दैट विल बी 2 एंड 52। तो आंसर आ गया 522। तो देखो इस क्वेश्चन में कोई बहुत कन्वीनियंट वे नहीं मिल रहा था, तो मैंने इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो 20 प्लस 9 भी कर सकते हो, बट ठीक है, आगे चलते हैं। राइट, 34 इंटू 43, 34 इंटू 43 ऐसा करते हैं, 40 माइनस 6 कर दो और 40 प्लस 3 कर दो, ऐसा कर लो। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 1600 हो गया, 1600 प्लस 120, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 240, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1800, माइनस 18। सो ये वैल्यू आ गई। इसको आप ऐड कर लो तो 0217, माइनस इसको ऐड कर लो तो 852, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, तो 10 माइनस 8 2 हो गया, दिस इज़ 1, 11 माइनस 5 6 हो गया, दिस इज़ 16 माइनस 2 14 हो गया। राइट, आगे चलते हैं। 205 का होल स्क्वायर, तो 205 का होल स्क्वायर आप ऐसे कर लो 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी 200 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5। राइट, सो दैट विल बी 4 के आगे 4 जीरो लगाओ, 525, और ये हो जाएगा 10, 2000 हो गया, 0002। ठीक है, प्रॉपर तरीके से लिखना है आपको, 024, दिस इज़ और आंसर। राइट, तो इस तरह से देखो मैंने सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको दे दिए हैं, आप चेक करना आप एक बार। अब आते हैं हम लोग फैक्टर द फॉलोइंग, फैक्टराइजेशन करना है। अब आप इसको देखो, पहले सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करने हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ध्यान से देखो, a की जगह पे उन्होंने लिखा हुआ है 3a का होल स्क्वायर, b की जगह पे तो b स्क्वायर है, c की जगह पे 2c का होल स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब ये और ये वैल्यू तो क्लियर हो गई, लेकिन प्लस माइनस की बात होगी। देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ माइनस है, इसका मतलब जहाँ पे b है, b की जगह पे माइनस b है, b की जगह पे माइनस b है। ध्यान दो, क्योंकि a और c के साइन एक ही हो सकते हैं।
ठीक है, या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे, लेकिन बी डेफिनेटली निगेटिव होगा, बी डेफिनेटली निगेटिव होगा। इसका मतलब हमारा इक्वेशन ये आ गया 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, या तो आप ये लिख सकते हो या -3a प्लस बी -2c का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये भी बात सेम ही, क्योंकि माइनस आप बाहर लोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग ऐसे नहीं लिखते जनरली, इसको आप छोड़ो, इसको ले लो। आप चेक कर सकते हो एक बार, इसको एक्सपैंड करके चेक कर लो। इसको एक्सपैंड करोगे तो 9a² प्लस b² प्लस 4c² प्लस 2 टाइम्स 3a माइनस b प्लस 2 टाइम्स 3a2c प्लस 2 टाइम्स माइनस b प्लस 2c। अब आप चेक कर लो, ये वैल्यू तो मैच कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 6ab आ रहा है, 6ab, दिस इज 6ab, मतलब सही है। 12ac सही है, और 4bc भी मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, दिस इज द आंसर। आंसर हो गया हमारे पास 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर, राइट। ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, 16s² प्लस 25t² माइनस 40ht। अब देखो ये 4s का होल स्क्वायर है, राइट, क्लियर दिखाई पड़ रहा है। ये 5t का होल स्क्वायर है, राइट, क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे चीज़ आ रही है -2 टाइम्स, इसको ले आओ 4s और इसको ले आओ 5t। देखो भाई वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं। तो ये वैल्यू जो आई, ये आ गया 2 इंटू 4 8 5 जा 40ht मैच कर रहा है, लेकिन माइनस साइन है, माइनस साइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप, या फिर आप लिख सकते हो 5t माइनस 4s का होल स्क्वायर। इनमें से कोई भी एक यूज़ कर लो, राइट। तो ये आपका काम बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। r² माइनस r माइनस 42। अब देखो, ये क्वेश्चन में दूसरे का फंक्शन का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे तो r² है, लेकिन दूसरे फंक्शन का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब a प्लस बी या a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर वाला टर्म नहीं चलेगा। और दूसरी बात, यहाँ -2 बार है, ठीक है। तो इस पर आप आएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 इंटू -42, दैट इज़ -42। तो अब मैं इसको -1 को ब्रेक करने जा रहा हूँ, -1 को ब्रेक करो जिससे कि मल्टीप्लिकेशन -42 आ जाए। तो अब देखो आप इसे क्या आ सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो मैं देखूँगा कि -7 इंटू +6, अगर मैं ऐसे कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई r² माइनस r माइनस 42 को मैंने लिख दिया r² -7r, क्योंकि माइनस में आना चाहिए, इसलिए 7 को हमने माइनस को बिग क्वांटिटी ले ली, प्लस 6r माइनस 42। ये हमारा काम बन गया। r कॉमन ले लो, r माइनस 7 प्लस 6 कॉमन ले लिया, r माइनस 7। r माइनस 7 पूरे में से कॉमन आ रहा है, r प्लस 6 आ गया। सो दिस इज़ योर आंसर, राइट। तो थोड़ा ध्यान देंगे, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सारी आइडेंटिटी को एक साथ लिख लो अपने पास और उसको यूज़ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49g² प्लस 14gh प्लस h²। अब देखो ये स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर है, 7g का होल स्क्वायर है। ये देखो ये भी स्क्वायर है, कितने का, h² है, प्लस अब ऐसा करते हैं इन दोनों को निकाल लो, 7g इंटू h, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस साइन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो 14gh आ रहा है, तो प्लस 14gh आ रहा है। तो इसको हमने लिख दिया 7g प्लस h का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। आपने सिंपल देखा कि दोनों के स्क्वायर्स दिख रहे हैं, दो टर्म्स के स्क्वायर लगा रहे हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सिंपली यूज़ कर लो, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, देखो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें देखो आप a² प्लस b² प्लस c² माइनस में टर्म आ गया। अब देखो माइनस किसके साथ है, इसमें कॉमन u है। देखो u जहाँ पे है माइनस है, इसका मतलब u को माइनस कर देंगे, u को निगेटिव कर देंगे। तो अब देखो 64u² मतलब 8u होल स्क्वायर, 121v², तो ये हो गया 11v का होल स्क्वायर, 4
डब्ल्यू स्क्वायर, तो ये हो गया 2w होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख देता हूँ 8u प्लस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर। लेकिन मैंने कहा था u वाले टर्म को निगेटिव करेंगे तो इसको माइनस कर लो। अब इसको हम लोग माइनस कर दें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस को कॉमन ले लो तो 8u माइनस 11v माइनस 2w का होल स्क्वायर। तो ये भी आंसर आ सकता है और ये भी आंसर आ सकता है, दोनों आंसर आ सकते हैं, राइट। आप इसको चेक करना चाहो चेक कर लो, इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि ये तो ऑब्वियसली सही होगा, हमने u को निगेटिव कर लिया है। इसको चेक कर लो, 8u स्क्वायर प्लस 11v का होल स्क्वायर प्लस 2w का होल स्क्वायर, ठीक कर लिया आपने। अब माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, माइनस 2 इंटू 8 इंटू 11v आ गया। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इंटू 8u इंटू 2w आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 11v इंटू 2w आ गया। तो अब आप चेक करेंगे एग्जैक्टली मैच कर रहा होगा ये 176 uv। So 11 to 2 176 uv and this is 32 vw. So this is our answer। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, राइट। सो इस तरीके से फाइनली हमने ये एक्सरसाइज 4.4 को फिनिश कर लिया, ठीक है।